आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास बेशुमार मैसेजेस आते हैं और बेशुमार लोग हैं जो मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बुक करवाते हैं और फिर उसके बाद वो मुझसे डिस्कस करते हैं जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है। बेशुमार लोग हैं जो मोहब्बत में मुझसे रब्ता करते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत कुछ सीखने के लिए मुझसे रब्ता करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन में और ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिनसे निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही मैं बेशुमार लोगों के साथ कनेक्ट रहा और उन लोगों से बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका भी मिला और सुनने का मौका भी मिला। तो बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं जो ये कहते थे कि हम अपने मसाइल से निकलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं मगर हमें कामयाबी नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों के साथ बिज़नेस प्रॉब्लम थी, उनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोगों के साथ जॉब्स प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्वाहिश थी कि बैरून मुल्क का सफ़र करें। बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोगों के साथ मैरिज प्रॉब्लम। इसी तरह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल में वो घिरे हुए थे। ऐसे बेशुमार लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा है और बहुत कुछ उन्हें सीखने का मौका मिला जो कि मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बनाता हूँ। और मैंने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, इस्तिग़फ़ार पढ़ने के फ़ायदे और इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों के हैरानकुन वाक़यात को जब बयान करना शुरू किया और ये बयान करना शुरू किया कि हम तमाम लोग मिलकर कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से, इस्तिग़फ़ार करने की वजह से उनकी लाइफ में जो अमेजिंग चेंजिंग आ रही थी और आ चुकी हैं, फिर उनमें से चंद लोगों के वाक़यात फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, आप लोगों को बताए। और फिर मेरी इन वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू किया और फिर उनकी लाइफ भी तब्दील होने लगी। ऐसे ही बेशुमार लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा और इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू किया और उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको उनके मसाइल से निकलने का कोई हल नहीं मिल रहा था, मगर जब उन्होंने कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा, इस्तिग़फ़ार को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना शुरू किया और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी और इस्तिग़फ़ार को और दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा, तो उनकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में जायज़ तमन्नाएँ थीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में बेशुमार मुरादें थीं और वो चाहते थे कि उनकी ये तमन्नाएँ पूरी हो जाएं और उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी। मगर जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर कामयाबी भी मिलना शुरू हो गई। जब इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ा है, जब इस्तिग़फ़ार को कसरत से किया है, तो बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो गए। नाकामी से कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया। एक साहब हैं, यूके में रहते हैं, अब मेरे स्टूडेंट हैं। जब मेरा पहली मरतबा उनसे रब्ता हुआ ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और वो एंजाइटी की कंडीशंस में दाखिल हो चुके थे, यानी उन्हें एंजाइटी होने लगी थी। उनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे क्योंकि काम उनका बन नहीं पा रहा था। कामों में एकदम तरक्की मिलना बंद हो गई थी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब काम अच्छी तरह से नहीं चलेगा तो इनकम प्रॉब्लम तो होगी और इसी तरह से उनके साथ और भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो गया और फिर उन्हें एंजाइटी भी होना शुरू हो गई। इसी दरमियान में उनका मुझसे रब्ता हुआ। मैंने उनकी बातों को बहुत तसल्ली के साथ सुना, तो मैंने उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक अमल बताया, इसके अलावा चंद चीज़ें और बताई, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आप दुरूद पाक को और इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें। तो जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू किया, दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और जब वो रातों में उठे और रातों में उठकर उन्होंने नफिल इबादत करना शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मज़बूत किया और इसके साथ साथ जो वो दुनियावी तौर पर कोशिशें कर रहे थे ना, अपने कामों में बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए, वो कोशिशें भी उन्होंने और तेज़ कर दी। यानी ज़िक्र इलाही भी किया, इस्तिग़फ़ार को भी कसरत से पढ़ा और कोशिशों को और तेज़ कर दिया। तो ये कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मेरे काम संवरना शुरू हो गए, मेरे काम बनना शुरू हो गए और जब मेरे काम बनना शुरू हो गए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ
तो मेरी इनकम भी बढ़ने लगी। और उसी से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे टेंशन्स हुआ करती थी, प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व होने लगी, मेरे स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगा। और वो ये ख़ुद कहते हैं कि जब मैं इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ता था तो मुझे बहुत दिली सुकून मिलता था और मेरे अंदर एक ताकत सी आना शुरू हो गई। अल्लाह पे यकीन मेरा मज़बूत से मज़बूत तर होता चला गया। तो मेरे जो टेंशन का लेवल था ना, वो कम होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके काम समझने लगे इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से। ऐसे ही बेशुमार लोग हैं जो अपनी ट्रू स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं। जब वो मुझे बताते हैं कि हमने आपकी वीडियोस को देखा और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू किया, तो कैसे उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई। तो हमें क्या करना है? हमने अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ना है और इस्तग़फ़ार करना है। इंसान ख़ता का पुतला है, अगर ख़ता हो जाए तो फ़ौरन हमें अल्लाह की जानिब रुजू करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह बहुत मेहरबान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है उस बंदे से जो तौबा और इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह की तरफ पलट आता है। तो हमें कोशिश भी करनी है, हमें मेहनत भी करनी है और हम जिस मकसद में भी कामयाबी को हासिल करना चाह रहे हैं ना, उस मकसद के लिए हमें 100% भी देना है। हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना है, अपनी कोशिशों को और तेज़ कर देना है और इसके साथ साथ हमें ज़िक्र इलाही करना है और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ना है। फिर आप देखेंगे ज़िंदगी से गम का ख़ात्मा होने लगेगा, गम की जगह खुशियाँ आ जाएंगी, नाकामियों की जगह कामयाबियाँ आ जाएंगी, बेसकूनी की जगह सकून आना शुरू हो जाएगा और जो काम बिगड़ रहे थे वो काम समझना शुरू हो जाएंगे। बेशुमार लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं अब, जिन्होंने आके ये बताया कि जादू की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, ईवल आई की वजह से, ईवल एंटिटीज़ की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और वो अपना इलाज करवा रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और ट्रीटमेंट से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर वो मेरी तरफ आए कि आप हमारी ऑरा क्लींजिंग कर दें, हमारी ऑरा हीलिंग कर दें, हमें मेडिटेशन के तरीके बता दें, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग करें, नेगेटिविटी को रिमूव करें, ब्लैक मैजिक को रिमूव करें। तो मैंने उनको ये कहा कि ठीक है, ट्रीटमेंट तो मैं करूँगा, लेकिन चंद काम ऐसे हैं जो आपने करने हैं। तो जो मुझे उनकी ट्रीटमेंट करनी थी ना, वो तो एक अलग ही चैप्टर है, ओके, हम उस तरफ नहीं जाते। मगर मैंने उन तमाम लोगों को ये कहा कि अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करें। मैं भी तौबा और इस्तग़फ़ार करता हूँ, आप भी तौबा और इस्तग़फ़ार करें। और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं और मेरे हकीकी स्टूडेंट जो हैं, क्या कहा मैंने? जो मेरे हकीकी स्टूडेंट हैं, जो वाकई में मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बताई हुई पॉजिटिव बातों पर अमल करते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और तमाम लोग जो मुझसे मुंसलिक हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं, हम सब मिलकर इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार को कसरत से करते हैं, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ते हैं। तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। तो यकीन करें, वही लोग जिन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग से फ़ायदा नहीं होता था, वही लोग जिन्हें रूहानी इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन्हीं लोगों को उसी इलाज से फ़ायदा होना शुरू हो गया। कैसे होने लगा? जब अल्लाह का हुक्म हो गया। हमें नहीं पता कि हम जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में, वो किस वजह से है। क्या पता हमारी किसी गुनाह की पकड़ हो रही है, गुनाहों की वजह से मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं। तो जब हम तौबा और इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह की तरफ पलट आएंगे, तो अल्लाह करम करेगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल व करम फरमाएगा तो तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तमाम वो बादल जो गम के बादल छाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम गम के बादल छट जाएंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार कसरत से करता है, मुसलसल इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तंगी से और हर परेशानी से निकलने का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे आदमी को गम से निजात और रिहाई नसीब फरमाएगा और इस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाता है जहाँ इसे गुमान भी नहीं होता। ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर आज हम अपनी तंगियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से निकलना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाए, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और दिल से इस्तग़फ़ार करें। समझ रहे हैं मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ? दिल से करें, यकीन के साथ करें। और इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं,
उनसे घबराएं नहीं, सब्र करें और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो कोशिश कर सकते हैं ना, वो कोशिश करें। यानी आप जिस मकसद में भी कामयाबी चाहते हैं, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए जो कोशिश भी हो सकती है, जो जद्दोजहद भी हो सकती है, उसे आपने करना है। हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना है। जब आप मुसलसल कोशिश करेंगे ना, तो एक दिन आएगा कि अपनी मंजिल को पा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तो अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में तरक्की चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बीमार हैं, सेहतयाबी चाहते हैं, परेशान हैं, उस परेशानी से निजात चाहते हैं, या किसी भी तरह का आपको कोई भी इशू है, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप इस वक्त परेशान हैं, तो आपने क्या करना है? आपने उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोशिश भी करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना है। बीमार हैं तो अपना ट्रीटमेंट भी करवाना है। अगर कुछ शैतानी मसाइल हैं तो स्पिरिचुअल हीलिंग भी करवाएं, मगर उसके साथ साथ इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ने की बरकत से लोगों की ज़िंदगियों में अमेजिंग चेंजिंग आई है। लोगों की मुश्किलात ख़त्म हुई हैं, उनके रास्ता कुशादा हुए हैं। जब हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो हमसे बलाएँ दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होगा, अल्लाह राज़ी होगा, और जब हम अल्लाह से मदद मांगेंगे तो हमारी हर तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी और हर तरह की प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी बनना शुरू हो जाएगा और ज़वाल से उरूज का सफ़र शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे दुश्मनों पर फ़तह और कामरानी नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से और साहिरों के सहर से हमेशा हमेशा महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे जायज़ मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।